जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जैकबोर्ड के PYQ के सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म का, यानी जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 और 5 है एनसीईआरटी का, उसका कलेक्टिवली जितने भी पिछले 5-7 सालों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं उसका कलेक्शन लेके आपके लिए आया हूं। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं पहला सवाल। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स F, मैग्नेटिक फोर्स कितना बाबू? F है, और करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है जिसका कि लेंथ कितना है? L है। तो बताना यही है हम लोगों को कि अगर कोई F मैग्नेटिक फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का जिसका लेंथ L है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग को बताना है। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है सर, और ये वायर है, इसमें ना I करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर का लेंथ L है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू, कितना हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? तो ILB साइन थीटा, यानी 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, I पे, L पे, B पे और साइन थीटा पे। तो मैग्नेटिक फोर्स निकाले, मैग्नेटिक फील्ड निकाले, अगर इसके आसपास हम बात करते हैं तो ILB साइन थीटा के फॉर्म में इसको हम लोग निकालते हैं। और अगर हम बात करें इस फॉर्मूला पे, इस ऑप्शन पे ध्यान दें, तो IL क्रॉस B, अगर हम यहां से क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या मिलेगा यहां से? साइन थीटा। यानी ये ILB साइन थीटा के हमारे जो फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीडियम के बच्चे भी ध्यान देंगे, बोल रहा था कि सर मैग्नेटिक फोर्स यानी कि आपको चुंबकीय बल निकालना है, कब निकालना है? जब वायर का लेंथ कितना है? L लेंथ है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है, जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। ध्यान देंगे, अगर मैग्नेटिक फोर्स होगा, F इक्वल टू कैलकुलेट करना होगा तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा, इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों का, वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। ये क्वेश्चन सब कब पूछा था? ये क्वेश्चन भी जैक 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर है। यानी कह सकते हैं हमारा जो R है सर, जो गिवन हमारा R है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये हमको मिलेगा 0.1 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? हैविंग 100 टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितना है? 100, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? यहां से 100 हो गया नंबर ऑफ टन्स। कैरीज करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, I कितना बता रहा है? धारा का मान कितना? 3.2 एम्पियर है यहाँ पे। बात समझ गए बाबू? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, यानी कॉइल के केंद्र में, सेंटर में, अगर हमारा वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र में, सेंटर में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अगर हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन कितना? 2R। लेकिन ये है आपका एक कॉइल के लिए, लेकिन अगर बोल रहा है कि कॉइल कितना है? 100 कॉइल है, 100 को घेरा है सर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि n टाइम्स मल्टीपल हो जाता है, n टाइम्स गुना हो जाता है ना। तो B इक्वल टू कितना हो गया? म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I की जगह पर कितना हो गया? 3.2 अपॉन 2 इंटू R, R मतलब रेडियस कितना है इसका? 0.1, और इंटू 100 टाइम्स है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन कितना? 2R। इसी से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी अगर ऐसा कुंडली में, ऐसा कॉइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, 100 है, 200 है, और भी ज्यादा हो सकता है, उसके अगर सेंटर पे हम लोग को निकालना, यानी कि एक कॉइल है और इसमें ना वो करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, जब ये गोले गोले करंट बह रहा है तो ये करंट जो है अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा है। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा है तो बताइए कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का इसका एक फॉर्मूला, डेरिवेशन होता है, जो होता है B इक्वल टू कितना? तो म्यू नॉट I बाई कितना? 2R। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर A, जो कि कितना? 2.01 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर लेना बाबू, यहां से वैल्यू बैठा के सॉल्व कर लेना है। ज्यादा सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम कुछ दिन के बाद होने वाला है, इतना तो आप कर ही सकते हैं।
चलिए जैकबोर्ड PYQ, तीसरा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और ये सवाल भी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बाबू है यहाँ पे, 23 में, 22 में, 21 में, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे, इस चैप्टर से, इस यूनिट से। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चैप्टर 1 और 2 से पूछे गए सारे क्वेश्चंस यानी यूनिट फर्स्ट का वीडियो। उसके बाद आया है इसके जस्ट पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी यूनिट सेकेंड का वीडियो, और ये है यूनिट थर्ड का वीडियो। इसके बाद यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 सबका वीडियो कंटिन्यू आपको आएगा और मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। नॉट करेक्ट कह रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ये तो ऑप्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा सर। तो कह रहा है पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हम लोगों का, वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाता है। ये बात तो सही है, तो वहीं पे करता है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप तो बनाता ही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। दूसरा, जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी सही है सर, ये तो होता ही है उसमें। जब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और यही टेंजेंट, यही स्पर्श रेखा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। तीसरा पॉइंट, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही है। क्यों सही है, कह रहा है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा उतना ही, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर डेंसर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर रेयर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। बात सही है, ज्यादा लाइन होने पर ज्यादा फील्ड, कम लाइन होने पर कम फील्ड। चौथा पॉइंट कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, कह रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। ये गलत है, नहीं कर सकता कभी भी। आप ही पढ़ाए हैं और हम लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी का स्टेटमेंट सही नहीं है। बात समझ में आ गया, सही नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोगों का सर, कौन सा सही इसमें नहीं है, 2023 का पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट। देखो छड़ चुंबक के अंदर में कैसा होगा, यानी डायरेक्शन किधर से किधर होगा, मैग्नेटिक लाइन कैसा जो है इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इनसाइड बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर याद रखेंगे आप, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछ देता आउटसाइड, तो आउटसाइड अगर पूछता तो क्या बताते आप, नॉर्थ पोल से कहां होता है, साउथ पोल, यानी आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। याद रहेगा। अगर चुंबक के अंदर का बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, बाहर का बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है, अगला सवाल। ये 2023, 2024, 23 और 24 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन था। 23 में पूछा था, 24 में पूछा था क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ऐसा घुमा के आपसे पूछ सकता है। टाइम टेकिंग नहीं है, ज्यादा लंबा समय बर्बाद नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है और उसको तुरंत सॉल्व कर देना। ठीक है ना, एमसीक्यू है। देखिए 3 मार्क्स 5 मार्क्स का तो आपको VVI बता ही दिए, हम आपको पूरा VV कलेक्शन दे दिए हैं। 25-30 क्वेश्चन है, बोले इसको बढ़िया से पढ़ लो। जो इस बार एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है वो है ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, उसके बाद आपका हो गया लेंस मेकर, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ये सब टॉपिक जो है आपका गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन में दिए हुए हैं। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो आपको एमसीक्यू पिछले 5 साल का पूरा बना देना है। 5 साल का बना के आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगला, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो याद रखेंगे बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे जो आपका प्रत्येक प्रतिरोध है उससे प्रवाहित होने वाला जो करंट है, जो धारा है, वो क्या होता है, सेम होता है। अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो सबसे प्रवाहित होने वाला वोल्टेज सेम हो जाता, करंट अलग अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम। कब, जब कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा, सीरीज है। ठीक है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा इसको। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे अगर पूछ दे तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2022 का ही क्वेश्चन है सर, 22 का ही क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी बात हो रहा है पार्श्व क्रम यानी श्रेणी, सॉरी समांतर क्रम का। इन सेल वी ऑब्टेन, अगर एन सेल को, बहुत सारे सेल को
अगर पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाए तो बताना कि हमें क्या मिलता है बाबू, मोर इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को धारा प्रवाहित होकर मिलेगा जब मैक्सिमम बहुत सारे सेल को हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो किसी भी वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र पर, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन को सही बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है सेंटर पे होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला है, ठीक है, निकालने का। अब देखो इसमें r कहां है, तो नीचे है, यानी b जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, r का, तो b इनवर्सली है r का, तो b इनवर्सली r कौन सा सही है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। b जो है वो r यानी त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है, क्योंकि r अगर बढ़ेगा, अगर ये इसका रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, जो ताकत है, जो क्षमता है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्लियर है बात ना बाबू, आगे बढ़ जाए यहां से ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, गलत है, इनवर्सली होगा क्योंकि नीचे है। क्लियर है, 2022 का क्वेश्चन है बाबू, 2022 का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए बढ़िया से पढ़ो, ये सब ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया सर, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना, 15-20 मिनट में सब क्वेश्चन बता देंगे आपको हम, एकदम 20 क्वेश्चन का कलेक्शन है बाबू, कम क्वेश्चन नहीं, 20-20 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाबू कुछ ऐसे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ है, ठीक है, इस तरह से है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी से दिखाते हैं इसको। कह रहा है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है और वो कब कोई फोर्स फील नहीं करेगा, तो अगर हम उसको ऐसे रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन अगर उसको हम ऐसे पैरेलल रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रख देंगे, समांतर रख देंगे इस तरह से, तो वो कोई फोर्स फील नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है उसी के पैरेलल इसको रख देंगे, तो ये कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड कैसा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं सर, अगर इसको आप चुंबकीय क्षेत्र के साथ समांतर क्रम में रख देते हैं तो क्या होगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और उसी के साथ साथ इसको इसे रख दिए हैं, तो सुता कैसे रख दिए हैं, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे पार हो गया, इसके साथ कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं किया। अगर इसको इसे करके रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा टकराएगा और उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2022 का ही सवाल था ना सर, ये क्वेश्चन कब का है सर, ये है 2016 का। 2016 में क्वेश्चन क्या पूछा था, इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। 2016 में जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि मैग्नेटिक, आपका मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है कितना, m, और लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री, मैग्नेट को रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, mb, और यहाँ पे होता है cos θ1 माइनस cos θ2। अगर इसको एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट कराते हैं तो इसका फॉर्मूला यही होता है, w इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर आप यहां से वैल्यू को बैठाते हैं तो उस केस में आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा w इक्वल टू mb, यानी इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी mb। सही आंसर क्या मिलेगा, mb। फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं, w इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। cos 0 डिग्री घुमाना शुरू करेंगे, cos 90 तक ले जाएंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, w इक्वल टू मिलेगा mb। ध्यान रखेंगे बाबू, किया गया कार्य कितना मिला, mb। अगला सवाल थोड़ा फास्ट बोल देते हैं हम फ्लो में, और फास्ट बोलना भी पड़ता है क्योंकि अगर फास्ट नहीं बोलेंगे तो फिर आपको वीडियो फास्ट करना पड़ जाता है, और हम नहीं चाहते कि वीडियो आप फास्ट करिए, हम ही फास्ट बोल देते हैं। आइए, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ प्लैटिनम इज 0.0001, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो काई एम है, जो आपका सब्सेप्टिबिलिटी है वो अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो परमिएबिलिटी मिल जाता है। यानी परमिएबिलिटी क्या रिलेशन है, काई एम प्लस 1। काई एम कितना दिया हुआ है, 0.0001 और प्लस 1 करेंगे मिलेगा 1.0001। इस रिलेशन से क्या मिलेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.0001। क्लियर है बाबू। रिलेशन क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस काई एम, या काई एम प्लस, वो काई पढ़ते हैं इसको, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी को
चुंबकीय सुग्राहिता को डिनोट करते हैं काई एम से, और यही इसका फॉर्मूला है क्या, काई एम प्लस 1, जिससे इसका आंसर मिलेगा 1.00001। क्लियर है आपको, क्लियर है। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, 2 ठो लंबा समांतर तार है, जिसमें धारा प्रवाहित करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, सेम डायरेक्शन में है और रखा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। आपको बताना है दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। F इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, यही फॉर्मूला होता है जब 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। इस पे इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास वैल्यू दिया हुआ है F इक्वल टू म्यू नॉट का होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 में दोनों करंट 1 एम्पियर का है, तो 1 इंटू 1 बाई 2 पाई और इंटू बबुआ R कितना देवल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वह कितना है 1 मीटर, 1 मीटर। 2 पाई से 2 पाई 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो F बराबर मिला कितना 2 और इंटू 10 का पावर कितना -7, 2 इंटू 10 का पावर कितना -7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। 2020 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद तो कोरोना आ गया 2021 में, फिर आपका एग्जाम हुए नहीं हुआ, आप ऐसे ही पास हो गए थे, लेकिन 2020 में क्वेश्चन पूछा था, याद रखेंगे। अगर समांतर धारावाही तार है तो उसमें लगने वाला जो बल है दोनों के बीच में, पता है जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका डेरिवेशन भी आपका इस बार के लिए भी है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन में हम दिए हुए हैं कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन कीजिए, डेराइव कीजिए। 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी दिए थे, इसका डेरिवेशन भी याद रखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये इसको पढ़ देते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन मतलब निर्भर नहीं करता है। समांतर पट्टिका संधारित्र का जो धारिता है किस चीज पे निर्भर नहीं करता। पहले आपको बता दे कि डिपेंड करता किस चीज पे, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यही इसका फॉर्मूला होता है। एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पर, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, और D मतलब उसके बीच के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी करता है। A मतलब एरिया पे भी डिपेंड करता है, ये परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है, 3 चीज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन है 4 गो, आइए देखते हैं। एरिया ऑफ प्लेट डिपेंड करता है, ये पूछा डज नॉट डिपेंड, किस पे नहीं करता है। मेटल ऑफ प्लेट, ये कहां से आ गया, डिस्टेंस करता है। मीडियम इस पे भी करता है, किस पे नहीं करता है, मेटल ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, मेटल ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिस्टेंस पे करता है, मीडियम पे करता है, एरिया पे करता है, याद रहेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जैक बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, सिर्फ 22 में ही नहीं, पहले भी एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है सर, 13 कह रहा है इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं एगो, तो उसमें होता क्या है कि परावैद्युतांक अगर डाल देते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में, तो वो उसके धारिता को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। सीधा सा कहानी यही है। तो इसका आंसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंक्रीज करा देता है। C इक्वल टू K टाइम्स हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। जब हम यहां से K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड करेंगे, परावैद्युतांक को ऐड करेंगे, तो उसका जो धारिता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बात। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा सर, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड, अगर हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, वो फॉर्मूला होता है BNA, ठीक है ना, तो उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा इनटू K। अगर n बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, तो सेंसिटिविटी भी साथ साथ बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, तो साथ साथ उसका सेंसिटिविटी यानी सुग्राहिता भी बढ़ेगा, BNA इंटू K वाले फॉर्मूला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब बड़ा पीछे चले गए सर बाबू, सब तरह क्वेश्चन देख लो, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, सब बढ़िया से पढ़ लो। 20 को सवाल लेके आए, पिछले 10 साल में इसे पूछा था, इसे पढ़ लोगे, इससे बाहर से क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड जो है, बायो-सावर्ट नियम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो R पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो आपको बता दें, बायो-सावर्ट लॉ हम लोग पढ़े हैं, दिखाते हैं B से।
और b इक्वल टू फॉर्मूला होता है के आई dl साइन थीटा और बटा कितना होता है आर स्क्वायर। तो इसमें b इनवर्सली किसका होता है आर स्क्वायर का, और b इनवर्सली आर स्क्वायर, ये देखो ये इनवर्सली का साइन है ना, सब इनवर्सली का साइन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इनवर्सली आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। यानी डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ध्यान रखिएगा इसको, यही बायो सावर्ट का फॉर्मूला था ना, बायो सावर्ट लॉ चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े ना, बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, उसी में से आया ये। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 16 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन सर, 2014 में क्या पूछ दिया था, 2014 में पूछा था क्वेश्चन कि लॉरेंज फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सर लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े यही है कि लॉरेंज फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर से लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखाते हैं हम लोग F इक्वल टू क्यू ई से, और ये आपका होता है क्यू भी बी, दोनों में से क्यू अगर ले लेते हैं कॉमन, बाहर क्या बच गया ई, और यहां बचेगा कितना, तो यहां बचेगा भी क्रॉस बी। अगर हम यहां से क्रॉस हटाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है क्यू भी बी साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा ई प्लस भी क्रॉस बी, ई प्लस भी क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ध्यान रखिएगा लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन 2014 में पूछा गया सवाल था बाबू, लॉरेंज बल का यही एक्सप्रेशन है। ये क्वेश्चन 2014 में ही नहीं, यहाँ पे गलत टाइप है, ये क्वेश्चन इसके बाद भी 2-3 बार लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन 18 में भी, क्वेश्चन 21 में भी, 22 में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सर, 2012 में पूछा गया सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट कैरिंग अगर तार है, वो तार इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करबे करेगा, और हैंस क्रिस्टन और स्टेट चाचा बता दिए थे कि जब तरवा में धारा बहेगा तो करंट वो बनाएगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, यानी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। अगर एमीटर को शंट कर देंगे, शंट करने का मतलब है कि उसमें स्मॉल रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जब स्मॉल रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे दो कहानी हो सकता है, या तो वोल्ट मीटर बनेगा, सॉरी एमीटर ये है, तो जब उसको शंट करेंगे तो ये 2016 में पूछा क्वेश्चन था कि इसका मेजरिंग रेंज क्या होगा, इसका मापन का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा जब उसको शंटेड करेंगे। शंटेड का मतलब है स्मॉल रेसिस्टेंस को ऐड करना, स्मॉल रेसिस्टेंस को ऐड करना, छोटे से प्रतिरोध को जोड़ देंगे, ठीक है कहानी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 कहता है कि द रिलेशन बिटवीन क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो टाउ बराबर एकदम बढ़िया सा फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, लेकिन क्योंकि साइन थीटा है नहीं तो साइन थीटा हट जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा एम क्रॉस बी। साइन थीटा कहां गया, क्रॉस के फॉर्म में, और टाउ इक्वल टू कितना हो गया, एम क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन था। टाउ इक्वल टू कितना, एम क्रॉस बी। अगला और आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 बाबू, धमाकेदार सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो 1 नंबर के लिए है, न कि 5 करोड़ के लिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करते हैं, लेंज लॉ का भी यूज करते हैं, यानी ये भी है ये भी है, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि लेंज लॉ का भी यूज कर सकते हैं और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही कर लेते हैं, लेकिन दोनों का ही यूज होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कुल मिला के 20 क्वेश्चन का कलेक्शन था, जो आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से था, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे जिसमें हम यूनिट, ये 3 था ना, देख लो, यूनिट 1 जिसमें चैप्टर 1 और 2 था, इसका वीडियो आ चुका। यूनिट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 3 था, इसका वीडियो आ चुका। यूनिट 3 जिसमें 2 चैप्टर है 4 एंड 5, उसका यही वीडियो है। इसके बाद लाएंगे यूनिट 4, यूनिट 4 में हम आपको एक साथ इसके बाद का चैप्टर 6 और 7 दोनों का करा देंगे। यूनिट 5 में है चैप्टर नंबर 8 अकेले, उसमें 10 को सवाल मात्र है। तो पहला किताब हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं 1-2 दिनों में, क्योंकि फिर अभी आप लोगों का कल से इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी आपको टाइम ध्यान देना है। बीच बीच में 15, 20, 25 मिनट में वीडियोस को देख के रिवाइज करते चलना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।